हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, आज हम टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर न तो सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारी जल हैवी वाटर की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रैमजे, बी एच यूरे, सी बोहलर और डी रोनटांजन। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको टिक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये साइंस के जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे हुए प्रश्न, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, एच यूरे ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारी जल का अणुभार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन ए 18, बी 22, सी 24 और डी 20। तो जो हमारा भारी जल होता है उसका अणुभार पूछा हुआ है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन जो आपका डी राइट आंसर होगा, 20 होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारी जल का एक प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मंदक, बी शीतलक, सी अयस्क और डी ईंधन। तो भारी जल का जो एक प्रकार है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, मंदक एक प्रकार है। अगला हमारा प्रश्न है, बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी भारी जल। तो बालों में हम जो ब्लीचिंग करते हैं, धुलते हैं, उसमें क्या प्रयुक्त होता है ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन याद रखेंगे ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बन है एक, क्या है वो? धातु है, उपधातु है, अधातु है और यौगिक है। साथियों, इसमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना होइएगा क्योंकि पूछा है कार्बन है क्या है, मतलब क्या है ये। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो आपका है बी राइट आंसर होगा, उपधातु है। अगला हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन और डी सिलिकॉन। तो किसके सबसे अधिक यौगिक तत्व बनाए जाते हैं? याद रखेंगे कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। अगला आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए बहुलीकरण, बी संभारिक, सी समस्थानिक और डी अपरूपता। याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, अपरूपता कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी कार्बन और डी टिन। तो हीरा जो है और ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल में प्रयुक्त किया था, किसके अपरूप हैं? लेकिन याद रखेंगे ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, कार्बन के ही अपरूप हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक का कठोरतम पदार्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जरूर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए हीरा, बी प्लेटिनियम, सी चांदी और डी लोहा। तो प्राकृतिक का सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? याद रखेंगे हीरा होता है। ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, चित्र में भी आप देख के पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए शुद्धता, बी भार, सी द्रव्यमान और डी घनत्व। तो हीरे के संबंध में जो कैरेट होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया। याद रखेंगे ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा, भार होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी गिरनाइट और डी कार्बन ब्लैक। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पेंसिल में जो काला शीशा प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? याद रखेंगे ऑप्शन जो का बी राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट होता है। अगला हमारा प्रश्न है, वह ऐसे स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूकंप मूल, बी भूकंप केंद्र, सी अधिक केंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखेंगे साथियों भूकंप मूल कहलाता है, बल्कि भूकंप केंद्र नहीं कहलाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न, ये बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखेंगे हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी रेडियोमीटर और डी बैरोमीटर। तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन का जगह डी राइट आंसर होगा, बैरोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक इसमें से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर ग्रेफाइट होता है। अगला हमारा प्रश्न है,
शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, तांबे की, बी कार्बन की, सी जास्ते की और डी पीतल की। तो जो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, याद रखेंगे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन का बी राइट, उससे कार्बन की होती है। अगला मेरा प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए मानव की आयु का, बी पृथ्वी की आयु का, सी चट्टानों की आयु का और डी जीवाश्मों की आयु का। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों। हम वही प्रश्न कराते हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं, और उनमें जो कॉमन क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम पूछे होते हैं वो हम प्रश्न लेकर आते हैं। वीडियो को पूरा जरूर